शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल दिन के लिए। खुदावन हरी को भी बरकत दें, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 5 अध्याय, रूबेन की वंशावली। इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वश में हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इसराइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हिस्रोन और कर्मी। और योएल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग, और गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का राया, राया का बाल, बाल का पुत्र बेरा। इसको अशूर का राजा तिलगत पिलनेस्टेर बंदी बनाकर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था और उसके भाइयों की वंशावली लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर यकरिया और फिर अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह ओरियर में और नबो और बालमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो परात महानन तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हगरियों से युद्ध किया और हगरी उसके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सकला तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शपाम, और फिर याने और शपात, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा और योरे, याकान, जो और अबेर 7 थे। ये अबीहैल के पुत्र थे, जो हुरी का पुत्र था। वे योराम का पुत्र, वे ये गिलाद का पुत्र, और ये मिकाएल का पुत्र, और ये यशीशै का पुत्र, और ये यहदो का पुत्र, ये बूज का पुत्र था। इसके पितरों के घरानों का मुख्य अब्दिएल का पुत्र था, और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांव में, और शारोन की सब चराइयाँ और उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इसराइल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई थी। पूर्व के रहने वाले गोत्रों की सेनाएं, रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वह 44,760 थे और युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हगरियों, यतूर, नपीश और नोदाब से युद्ध किया था, और उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली। और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे, उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने इनकी विनती सुनकर उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मुझसे 1 लाख बंदी बनाकर ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वे लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई, और उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनशे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बशान से ले बालहेमोन तक, सनीर और हर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात अपेर, यिशी, एलिएल, अजीएल, जिर्मिया, ओदबिया और यदलीएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। पूर्व में बसे हुए गोत्रों का बंधुआई में जाना, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारण के समान हो लिए। और इसलिए इसराइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिलगत पिलनेसेर का मन उभारा, और उन्होंने उन्हें, अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना के हहल, हाबोर और हारा और गुजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। इस वचन के द्वारा को ब्लेस करेंगे, आमीन। सब कुछ